नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। क्रिप्टो पे वीडियो बना रहा था, मैंने सोचा स्टॉक मार्केट पे भी वीडियो बना दूं। हंगामा बहुत चल रहा है दोस्तों। मैं जयपुर में था, वहां पे भी मेरी मीटिंग हुई थी। एक सज्जन ने मुझे इनवाइट किया, कहा कि वो जो है ब्लॉक्स में ट्रेड करते हैं, वो ब्लॉक ट्रेडिंग करते हैं। तो वो कहते थे मेरे पास कुछ इन्वेस्टर्स हैं, इनको आप समझा दो ब्लॉक ट्रेडिंग क्या होती है। एक सेशन रखा था जिसमें मैंने बताया था। एक सज्जन आए थे, एक अंकल आए थे, बड़े प्यारे से, कहते थे मेरे को काफी तजुर्बा है। वो अपनी एंगल से बोल रहे थे, मैं अपने एंगल से बोल रहा हूं, और अल्टीमेटली मेरा एंगल ठीक हुआ जिस एंगल में मैं बोल रहा था, क्योंकि मार्केट ने वो साबित करके दिखा दिया। जो मैं उनको बोल के आया था जयपुर में सबको, वही चीज जो है मार्केट ने दर्शाई। काश मेरे पास रिकॉर्डिंग होती, मैं आपके साथ वो रिकॉर्डिंग शेयर करता। मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं हुआ क्या था, और आपको यही समझाना चाहता हूं कि अब स्टॉक मार्केट में क्या। स्टॉक मार्केट का रंगत जो है दोस्तों चेंज होगी, स्टॉक हो या क्रिप्टो हो। बड़े इन्वेस्टर जो है वो हमेशा लूटने की फिराक में रहते हैं। ये बात आपको जितनी जल्दी समझ में आएगी उतनी जल्दी आप जो है पैसा बनाना शुरू कर दोगे। और डाटा को इंपॉर्टेंस देना जिस दिन से शुरू कर दोगे, उस दिन से आप जो है पैसा बनाना शुरू कर दोगे। आप स्क्रीन पे देखिए, मैंने आज बोला था, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां पे लिखा भी था, कॉल्स जो है वो ओवर सोल्ड हो गई हैं, पुट्स ओवर बॉट हो गई हैं। और हुआ क्या, रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन की थी, ये भी बोला था मार्केट पॉजिटिव में क्लोजिंग दे सकता है। जैसे जैसे बोला, जो बोला सब कुछ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये डाटा नई चीज दिखी थी। अगर आप कल के डाटा को देखोगे, कल तकरीबन रिटेलर्स ने 6 लाख कॉल और 6 लाख पुट राइट की थी। जी हाँ, मतलब क्वांटिटी बड़ी थी। तो पहले क्या किया गया, उनको पुट्स में धोया गया। जब 6 लाख क्वांटिटी छोटी क्वांटिटी नहीं होती, बड़ी क्वांटिटी होती है। बाय नहीं की थी, दे हैव रिटर्न इट। जो बड़े प्लेयर्स ने बाय की हुई थी, तो उन्होंने पहले क्या किया, मार्केट को 300-400 पॉइंट नीचे फेंका, 1000 से ज्यादा पॉइंट सेंसेक्स नीचे गया। उसके बाद पूरे की पूरे रिवर्सल हुआ, और जो कॉल्स में थे, बाद में जो कॉल्स कल के लेवल पे बाई हुई थी, उससे ऊपर आज की क्लोजिंग दी है। इसका मतलब क्या है, जहां जहां रिटेलर गलती करेगा वहां वहां क्या करेगा बड़े प्लेयर्स उसको धोएंगे। तो डाटा की बड़ी इंपॉर्टेंस है। डाटा अगर आप डीकोड कर लोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। तो मेरे जो अंकल थे वो क्या बोल रहे थे, वो बोलते कि मार्केट जो है, टाटा मोटर का शेयर देखो। वो जब शेयर पे बात करते थे, मैं उनको डाटा के साथ कंसाइल करने की कोशिश करता था, बट क्योंकि पुरानी बूढ़े थे, मार्केट में ज्यादा टाइम दिया था, कमा नहीं पाए होंगे, तो वो क्या कर रहे थे, वो मार्केट को दोष दे रहे थे कि रिजल्ट देखो, ये देखो, वो देखो। मैंने कहा जी ये सारी चीजें जो है 3 साल से पता चली हैं हमें 3 साल से हम देख रहे हैं। क्या आपको नहीं पता मार्केट में इन्फ्लेशन क्या है? क्या आपको नहीं पता महंगाई कहां पे चल रही है? और आप किसकी बात कर रहे हो? मतलब वो कहते हैं कंपनीज के रिजल्ट देखो। मैंने कहा ये रिजल्ट आपके पास आ जाए होंगे, बड़े प्लेयर्स को ये रिजल्ट 2 साल से पता, उसके बावजूद वो 11 लाख कंट्रैक्ट FII जो है वो स्टॉक फ्यूचर खरीद के बैठा हुआ है। क्या वो पागल है? क्या वो मूर्ख है? 11 लाख कंट्रैक्ट। और आप देखो कि मार्केट को ऊपर लाया गया, वहां पे जो है वो स्टॉक फ्यूचर बेच रहे हैं। किन किन के बेच रहे हैं? जिसमें प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट जो है नीचे के लेवल पे है, IT जो है टॉप पे है। मार्केट नीचे के लेवल पे है, लेकिन बैंकिंग जो है वो टॉप पे है। क्यों है? क्योंकि ये फ्यूचर जो है FII को पता है कि मार्केट को कैसे खेलना है, कैसे प्ले करना है। और मार्केट में क्या चेंज हुआ है जब से वीकली की एक्सपायरीज बंद हुई हैं अलग अलग चीजों की। अब आपको बैंकिंग में बड़ा इंटरेस्टिंग जो है मूव देखने को मिलेगा, और मार्केट में बड़ा मूव देखने को मिलेगा। और देखने में किसको मिलेगा? निफ्टी में और सेंसेक्स में। आज 1000 पॉइंट नीचे से मार्केट को 800-900 पॉइंट ऊपर लाया गया। मतलब पहले पूरी 1000 पॉइंट की 1100 पॉइंट की सेंसेक्स ने रिकवरी दी, 800 पॉइंट वहां से भी ऊपर लाया गया। आप सोचिए कि कॉल्स का क्या हाल हुआ होगा। और अगर आप पिछले वीक की बात करो, कल पोजीशंस बहुत बन गई थी दोनों तरफ। कल भी क्या हो रहा था, जब एक्सपायरी कटने वाली थी, तो अगर आप 24,300 के 24,500-600 के लेवल पे अगर देखोगे, करोड़ों के हिसाब से 4-4 करोड़, 24,600 पे 4 करोड़ प्लस जो है वो कॉल राइट हो गई थी। और पुट जो है लास्ट में अनवाइंड हुई थी। 24,600 पे 4 करोड़ कॉल, 300-200 की तो बात ही करो। क्योंकि वहां पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे पिछली बार हुआ था, तेजी से मार्केट ऊपर आएगी फिर नीचे आएगी, हम पैसे बना लेंगे। कल कुछ भी ऐसा मूव नहीं आया। सारा दिन कॉल सप्लाई होती रही और बाद में वो सब जीरो कर दी गई। तो बड़े प्लेयर्स ऐसा मूव खेलते हैं, और वो मूव कल के बदले आज आ गया, क्योंकि रिटेलर ने सोचा अब अगले हफ्ते के पास हमारे पास पूरा हफ्ता है, तो हम बेच के जाते हैं, प्रीमियम खाएंगे, इसी के आसपास जो है वो कर देंगे। डाटा के बेसिस पे कभी जो है, जी हां, कभी जो है चैनल वाले आपको जो है पिक्चर नहीं दिखाएंगे कि डाटा क्या बोल रहा है।
क्रिप्टो में 2 दिन पहले मंदी हुई, काफी तेजी से मार्केट ऊपर नीचे हुई, अब जाके स्टेबल हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने प्रॉफिट ही नहीं बांधा। मैं जब दोस्तों से बात कर रहा था, कह रहे थे सर जितना प्रॉफिट था सब उड़ गया, असल कैपिटल भी उड़ गया। अगर 1 लाख लगाया था, 1 लाख से 4 लाख का प्रॉफिट बनाया था, वो तो 4 लाख किया, 1 लाख भी उड़ गया। क्यों उड़ गया? क्योंकि टाइमली प्रॉफिट नहीं बांधा। और ऑप्शंस में क्या चल रहा है? ऑप्शंस में अब नई चीज हो गई, जब से वीकली एक्सपायरी बंद हो गई है, सारे का सारा दारमदार, सारे का सारा भार जो है वो निफ्टी और सेंसेक्स पे आ गया। तभी आपने, और निफ्टी को चलाने वाले बैंकिंग शेयर हैं। जब तक बैंक नहीं चलेंगे निफ्टी नहीं चलेगी। निफ्टी के खुद के कंपोनेंट जो हैं वो हैं, लेकिन उसमें 30% शेयर खाली बैंकिंग सेक्टर का है। अब बैंक निफ्टी तो अपनी एक्सपायरियां बंद कर गई, तो वो क्या करती है, अब वो निफ्टी को मैनिपुलेट करते हैं। मतलब आप समझो 500 600 पॉइंट वीकली मूव निफ्टी में, वीकली मूव, वो भी तब जब आपका विक्स 13 पे हो। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ डाटा। तो आपको डाटा को रीड करना पड़ेगा, डाटा को देखना पड़ेगा, डाटा को समझना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे आपको पोजीशंस बनानी पड़ेंगी। मार्केट किन लेवल्स पे चल रही है, क्या हो रहा है, लेवल की क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको जो है समझना पड़ेगा। अगर समझ लोगे तो आपको जो है मार्केट में पैसे बना लोगे। और आज के डाटा में क्या इंटरेस्टिंग है, जो मैं आज देख रहा था मार्केट में, डाटा अभी आया नहीं है, बट जो मैंने रीड किया है, आज FII तकरीबन 5-1 लाख काल प्लस, 4-5 लाख काल प्लस करके गया होगा, मेरी रीडिंग है। क्यों? मार्केट ऊपर आई है बट काल में अनवाइंडिंग नहीं आई। जो आज काल में फ्लैश एडिशन है 24,400, 24,500, 24,600, 24,700, 700 पे, इन लेवल्स पे जो फ्रेश एडिशन था, आज अनवाइंडिंग नहीं हुई। तो अगर ये कॉल रिटेलर ने राइट की हुई और अनवाइंडिंग नहीं हुई, इसका मतलब बड़े प्लेयर्स ने ये कॉल बाय की है। कुछ ने तो पोजीशन बुक कर ली होंगी और कुछ जो है अगले हफ्ते के लिए लेके चले गए होंगे, ताकि मंडे को 100, 150, 200 पॉइंट गैप अप करा देंगे और कालों में मलाई खाएंगे। और आज पुट्स में अच्छा एडिशन था। आज 24,500 की पुट में 70 लाख शेयर जो है वो क्लोजिंग बेसिस पे थे। मैं देख रहा था 64-65 लाख पे हुआ होगा, 4-5-6 लाख कट लास्ट में आकर कट भी गए होंगे, तो वो मुझे पता नहीं है। लेकिन फिर भी 24,500 की कॉल पे जो है 24 लाख शेयर, जो सुबह 80 लाख शेयर थे, इसका मतलब, और 24 लाख 25 लाख शेयर जो है वो आगे फॉरवर्ड हुए हैं नेक्स्ट वीक के लिए। 80 में से 25 निकाल दो, मतलब 55, जी हाँ 55 लाख शेयर जो है वो सुबह जुड़े थे और शाम को कट गए। 76 रुपए पे जो कॉल थी वो तकरीबन 300-400 रुपए तक, 350-60 तक गई है। मतलब 4 गुना पैसे जो है वो कॉल दे के गई है। तो कईयों ने तो प्रॉफिट बुक कर लिया जाते जाते भी, और कई जो थे 20-1% शेयर जो है अगले हफ्ते के लिए रोल ओवर हो गए। 25 का मतलब 5-1 लाख शेयर अगले हफ्ते के लिए रोल ओवर हो गए। तो ये जो डाटा है, ये डाटा बहुत कुछ सिखाता है। डाटा को अगर समझने की कोशिश करोगे तो काफी कुछ कमाओगे। और इसीलिए वीकली जो एक्सपायरीज हैं ये काफी वोलाटाइल है। मेरे को आश्चर्य नहीं होगा अगर निफ्टी जो है हर हफ्ते 400-500-600 पॉइंट का मूव अप ना दिखाए, क्योंकि जो पैसा ऑप्शंस में बनता है वो बड़े प्लेयर्स जो हैं अब वीकली एक्सपायरी में गवा चुके हैं। तो वो कहां से कोप अप कर रहे हैं? वो अब कुछ बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट कर रहे हैं और कुछ निफ्टी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी में पोजीशंस जो है मैं देखता हूं, मतलब आज एक्सपायरी, आज पहला दिन है अगली एक्सपायरी का। जो पोजीशन देखोगे 60-60, 70-70 लाख शेयर, इसका मतलब सारी पोजीशंस वहां से शिफ्ट होकर वो यहां पे आ रही हैं। तो आपको ये चीज देखनी चाहिए, एग्रेसिव वोलाटिलिटी प्ले करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सपोर्ट पे लो, रेजिस्टेंस पे काटो। 25,000, 25,200 पे अगर आती है, और मेरे को सरप्राइज नहीं होगा 25,200 सारे बोल रहे हैं, मैं 25,500 भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ये बड़े प्लेयर्स हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सब सोच रहे हैं FII छुट्टी पे चले गए हैं। ये मैंने नहीं देखा पिछले 4-5 साल से छुट्टी पे जाते हुए इनको, ये जाते ही नहीं है। अगर आप ट्रेंड देख लोगे, डाटा देख लोगे, तो आप देखोगे ये 15 तारीख के बाद और एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि सब सोचते हैं ये तो छुट्टी पे चले गए हैं। तो इस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। और इसके लिए मैं क्या, टेलीग्राम पे जब कभी मन में आता है तो कुछ संदेश भी छोड़ देता हूं, जो वो संदेश समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो पैसा भी बना सकते हैं। तो ब्लॉक ट्रेडिंग पे जब मैं उनसे बात कर रहा था, समझा रहा था, वहां काफी इन्वेस्टर थे, तो मैंने जितना उनको समझाने की कोशिश की, ब्लॉक ट्रेडिंग काफी प्रॉफिटेबल ट्रेड होते हैं, लेकिन पैसा बड़ा इन्वॉल्व होता है। तो वो सज्जन कुछ ग्रुप ऑफ पर्संस के साथ मिलकर ब्लॉक ट्रेडिंग में करना चाहते थे, बट मैं ही, क्योंकि हम डेरिवेटिव के प्लेयर हैं, स्पेशली ऑप्शंस के, तो ऑप्शंस में जो समझ में आता है वही मेरे को जो लगता है रामबाण होता है, और वही पैसा कमाने की कुंजी है। मेरे को नहीं लगता कि आपको जो है स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक रिलायंस इस एक्सपायरी में प्रॉफिट देगा।
अगर देगा तो लास्ट वीक में चलेगा, उस तब आप देख सकते हो कि ये तेजी से जो है रिलायंस को ऊपर लाएंगे अगर इनको मनचाही कॉल्स मिल गई। 5, 7, 10 लाख कंट्रैक्ट अगर FII को रिटेलर दे दे तो वो मार्केट को खींच के 25,000-26,000 तक भी ले जाएगा, जो ऑल टाइम हाई होगा। लेट अस सी, क्योंकि डाटा कैसे फॉर्म हुआ है अभी तो जो मैंने मार्केट में देखा वो आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो यार दोस्तों को बता देना, ताकि वो भी क्या कर लेंगे, थोड़ा फायदा ले लेंगे। कुछ और आपको समझ में आता हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि वीडियो कैसा लगा और एनालिसिस कैसा लगा। और अगर एनालिसिस ठीक लगता है तो यार कोई बधाई शदाई संदेश भी दे दिया करो, क्योंकि प्रमोद भाई मेरे तो वो लिख देते हैं, बाकी पता नहीं क्यों कंजूसी करते हैं या ऐसे ग्रुप में बैठे हुए हैं। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।